हम लोग बोले भरोसा है, बोले ठीक है आप लोग थोड़ा रुकिए। उसके बाद हम लोग रुके रहे। आज 15 दिन बाद हमारे हमारे जो साथी आमरण अनशन पे भूख हड़ताल में है, उनकी स्थिति इतना नाजुक हो गई, वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तब जाकर के लास्ट में हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। क्या हम अपना अधिकार मांग रहे हैं? अधिकार मांगना इस स्वतंत्र भारत में गुनाह है क्या? हम लोग प्रशासन हटाने की कोशिश ना करें। हम लोग 25 दिन से मजबूर हैं। पटना गर्दनी पर बैठे बैठे हम लोगों को अब खत्म हो चुका है। अब कुछ नहीं है खोने के लिए। अब जो कुछ बचा है पाने के लिए बचा हुआ है। यही नीतीश कुमार जो है ना नियुक्ति पत्र बांटा, और यही नीतीश कुमार के विभाग में बैठे वाला अधिकारी जो हम लोग नौकरी छीनने का काम किया है, ये नहीं बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। महाराष्ट्र में तो बिहारी कहलाते हैं, कलकत्ता में एग्जाम को चाटा खाते हैं, और प्रशासनिक हमारे साथ इतना अत्याचार कर रही है, हम लोग आत्मदाह के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए, ताकि हम लोग अपने घरों में अपने बिहार राज्य को आगे बढ़ाने का वर्क करें, काम कर सकते हैं। आज 25 दिन से धरना में बैठे हमारे 10 लड़के भूख हड़ताल में बैठे हुए, न सरकार देखने आती है न पूछने आती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे बिहार के लिए क्या हो सकता है? सबसे पहले बात बोलना चाहेंगे, हम लोग 5 साल इस विभाग में 5 साल से काम कर रहे हैं। 5 साल काम करते करते हम लोगों की बहुत सारी मांगे थी। पिछले हम 2 बार और हम लोग धरना दिए हैं, उसमें बहुत सारी मांगों पर जो है ना विचार किया गया था कि इस मांग को पूरा किया जाएगा। तो हम लोग धरना पे बैठे कि उस जो मेरा पहले का लंबित मांग है उसको जो आप लोग आश्वासन दिए थे कि हम पूरा करेंगे, वो अभी तक आप लागू नहीं किए, उस चीज को लागू करिए। ठीक है, जैसे इस जॉब को करने में मेरा 3 बार जान जाते जाते बचे। एक बार सांप से बचे हैं, एक बार बिजली से बचे हैं, एक बार एक्सीडेंट से बचे हैं। तो मेरा सरकार से ये भी गुजारिश है कि हम लोगों का जो है जिस तरह से भी जो मेडिकल फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज दिया जाए, हम लोग को 60 साल किया जाए, और उल्टा हम लोगों को 5 साल करवाने के बाद हम सभी लोग को टर्मिनेट कर दिया, और हम लोगों से वार्तालाप भी करने के लिए विभाग न सरकार कोई भी राजी नहीं हो रहा था। एक बार फिर से संविदा कर्मी जो है आमरण अनशन से उठ करके बीजेपी कार्यालय आ गए हैं, और बीजेपी कार्यालय को पूरी तरीके से जो है घेर लिए। देखिए जाने आने की जगह नहीं छोड़ा गया है। उसके बाद देखिए अभी प्रशासन आई है, लोगों को समझा रही है कि रास्ता जो है कम से कम क्लियर कर दीजिए। देखिए सभी संविदा कर्मी हैं और ये अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरना पर और अनशन पर बैठे थे, लेकिन इनकी मांग वहां पे नहीं सुनी गई। तो ये लोग अब बीजेपी कार्यालय पहुंचे। देखिए ये बीजेपी कार्यालय का मेन गेट है, और यहीं पे ये लोग बैठ गए हैं। कहीं जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से हम लोग हिलने का नाम नहीं लेंगे। देखिए तमाम संविदा कर्मी बात करें, क्या आप लोगों की मांगे, मुख्य मांगे क्या है? हमारा मुख्य मांग 5 मांग है। हम लोग पिछले 16 अगस्त से धरना पे बैठे हुए हैं, धरना सत्याग्रह पे। पहला मांग है कि हमें नियमितकरण किया जाए या 60 साल किया जाए। दूसरा मांग है कि हम लोग सभी AE डिप्लोमा धारी है, बीटेक धारी है, सभी को उसके सम्मुख जो है सो किसी भी दूसरे परीक्षा में अधिमानता 5 अंक का वेटेज दिया जाए और उसके समान वेतन दिया जाए। उसके अलावा हमें ESIC कार्ड का लाभ दिया जाए, जिससे इंश्योरेंस और इस चीजों की व्यवस्था हो। और हमारा अंतिम मांग है कि हमारा EPFO में जो हम लोग योगदान देते हैं उसके समतुल्य योगदान ही सरकार के द्वारा। यहाँ पर से प्रशासन जो आप लोगों को हटाने के काम कर रही है, हम लोग प्रशासन हटाने की कोशिश ना करें। हम लोग 25 दिन से मजबूर हैं। पटना गर्दनी पर बैठे बैठे हम लोगों को अब खत्म हो चुका है। अब कुछ नहीं है खोने के लिए। अब जो कुछ बचा है पाने के लिए बचा हुआ है। ये सरकार जो अपने आप को मतलब कि कहते हैं ना हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, हम लोग को 8 की संख्या में टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से बाहर कर दिया। ये कहाँ कर सही रवैया, ये रवैया चलने वाली नौकरी से आप लोगों को बाहर 8 से टोटल 8 संख्या नौकरी। यही नीतीश कुमार जो है ना नियुक्ति पत्र बांटा, और यही नीतीश कुमार के विभाग में बैठे वाला अधिकारी जो हम लोग नौकरी छीनने का काम किया है, ये नहीं बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम लोग को और इससे भी ज्यादा प्रदर्शन करने को तैयार है। जरूरत पड़ेगा, एकदम जरूरत पड़ेगा हम लोग CMO ऑफिस का भी घेराव करेंगे। एकदम CMO ऑफिस का भी घेराव करेंगे। पटना में डंडा भी चलता है प्रशासन, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भैया खोने के लिए आप जो भी कुछ है ना हम वहीं पर पाने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। क्या कुछ सर हम लोग कहाँ जाएं? महाराष्ट्र में तो बिहारी कहलाते हैं, कलकत्ता में एग्जाम को चाटा खाते हैं, और प्रशासनिक हमारे साथ इतना अत्याचार कर रही है, हम लोग आत्मदाह के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए, ताकि हम लोग अपने घरों में अपने बिहार राज्य को आगे बढ़ाने का वर्क करें, काम कर सकते हैं। और कुछ पूछो तो पूछिए। क्या लग रहा है कि सरकार से आप लोगों की सर प्रशासन हमारी युवा चाहेगी तो क्यों नहीं सरकार मानेगी? हमारे लोग सब सभी करे मिलकर इस चीज को जो पूरी जोर शोर से साथ प्रशासन दबाने की कोशिश कर रही है। एकदम प्रशासन दबा रही है भाई। आज 25 दिन से धरना में बैठे हमारे 10 लड़के भूख हड़ताल में बैठे हुए, न सरकार देखने आती है न पूछने आती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे बिहार के लिए क्या हो सकता है? इससे भी कोई दुर्भाग्य की बात हो सकती है? क्या हमारी देश की ग्राफ कहाँ जाएगा? इकोनॉमिक व्यवस्था बढ़नी चाहिए और घटती जा रही है। हमारे ना कंपनी लगती है, ना कुछ लगती है, ना कहीं भी, और रोजगार ऐसे सरकार छीन रही है। और झूठी व्यक्तना देते हैं कि हमारे यहाँ
नौकरी दी रही है, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे जो नौकरी दी गई आके लोग देखे बैठे हैं कैसी, किस तरह से उनका कितनी मायूस बैठी है ये दिखाए सर, कैसी जनता बैठी है, किस तरह से मायूस लोग बैठे हुए हैं। ये चीजें हैं सर। धन्यवाद सर। चलिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे, एक एक करके तमाम लोगों से जो है बात करेंगे। क्या लग रहा है आप लोग जिस तरह से यहाँ आते हैं, प्रशासन जो है पटना में वो लगातार लोगों की बात करें? देखिए, सबसे पहले बात बोलना चाहेंगे, हम लोग 5 साल इस विभाग में 5 साल से काम कर रहे हैं। 5 साल काम करते करते हम लोगों की बहुत सारी मांगे थी। पिछले हम 2 बार और हम लोग धरना दिए हैं, उसमें बहुत सारी मांगों पर जो है ना विचार किया गया था कि इस मांग को पूरा किया जाएगा। तो हम लोग धरना पे बैठे कि उस जो मेरा पहले का लंबित मांग है उसको जो आप लोग आश्वासन दिए थे कि हम पूरा करेंगे, वो अभी तक आप लागू नहीं किए, उस चीज को लागू करिए। ठीक है, जैसे इस जॉब को करने में मेरा 3 बार जान जाते जाते बचा। एक बार सांप से बचे हैं, एक बार बिजली से बचे हैं, एक बार एक्सीडेंट से बचे हैं। तो मेरा सरकार से ये भी गुजारिश है कि हम लोगों का जो है जिस तरह से भी जो मेडिकल फैसिलिटीज दिया जाए, हम लोग को 60 साल किया जाए, और उल्टा हम लोगों को 5 साल करवाने के बाद हम सभी लोग को टर्मिनेट कर दिया, और हम लोगों से वार्तालाप भी करने के लिए विभाग न सरकार कोई भी राजी नहीं हो रहा था। तो आज हम लोग बहुत ज्यादा मन कुंठित हो गया। हम लोग 25 दिन से ठीक है, क्या क्या प्रशासन आप लोग क्या बोल रहे हैं? राजनीति वो कह रहे हैं यहाँ से हट जाइए। हम बताना चाहते हैं, लगभग 15 दिन हो गया। 15 दिन पहले विजय सिन्हा हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनको हम लोग अपना ज्ञापन दिए, हम अपना मांग पत्र दिए, वो आश्वासन दिए आप लोग को एनडीए सरकार पे भरोसा है ना? हम लोग बोले भरोसा है। आप मीडिया में देख भी सकते हैं वो जो बोले हैं। हम लोग बोले भरोसा है, बोले ठीक है आप लोग थोड़ा रुकिए। उसके बाद हम लोग रुके रहे। आज 15 दिन बाद हमारे जो साथी आमरण अनशन पे भूख हड़ताल में हैं, उनकी स्थिति इतना नाजुक हो गई, वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तब जाकर के लास्ट में हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। क्या हम अपना अधिकार मांग रहे हैं? अधिकार मांगना इस स्वतंत्र भारत में गुनाह है क्या? हाँ, गुनाह है। हम ये नीतीश सरकार का प्रशासन क्या कर रही है? यहाँ से हट जाइए, धरना स्थल यहाँ से हट के धरना स्थल पे हम 26वां दिन है, 26वां दिन हम लोग धरना स्थल पे पड़े हुए हैं। कोई सूद लेने के लिए कोई नहीं गए पूछने के लिए तुम लोग मर गया है कि जिंदा है क्या? देखिए, लगातार जो है तमाम संविदा कर्मी जो है वो बीजेपी कार्यालय पे डटे हुए हैं। प्रशासन लगातार इन लोगों से कह रहे हैं कि आप धरना स्थल पर चले जाए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि देखिए 26 दिनों से जो है हम लगातार धरना स्थल पर डटे हुए थे, लेकिन कोई सूद लेने तक नहीं गया। तस्वीर दिखाई, देखिए लगातार प्रशासन इन लोगों से बातचीत कर रही है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि देखिए प्रशासन कह रही है कि यहाँ से चले जाइए, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं है। लगातार उप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किए, वो भरोसा दिलाए, लेकिन अभी तक कोई सूद लेने धरना स्थल पर नहीं आया था। इसलिए हम लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे। जरूरत पड़ेगा तो सीएम हाउस भी घेराव करेंगे। आप देख रहे थे जनता एक्शन, मेरा नाम पीसी है।